सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में हुए छात्र आंदोलन के मुद्दे में अहम टिप्पणी की है। आंदोलन के दौरान छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार होता है और इस अधिकार को दबाने के लिए जरूरत से ज़्यादा पुलिस बल का इस्तेमाल किसी भी कीमत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा और केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपनी क्या दलील रखी, तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी के छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि छात्रों का प्रदर्शन पूरी तरह शांतिपूर्ण था और प्रदर्शन करना उनका संवैधानिक अधिकार है। कोर्ट ने कहा कि जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी और साथ ही यह भी कहा कि 18 साल से कम उम्र के उन प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा किया जाए जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि पहली नज़र में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जरूरत दिखती है। कानूनी भाषा में पहली नज़र में का मतलब होता है कि प्राथमिक तौर पर उपलब्ध सबूतों के आधार पर बिना गहराई से जांच किए बिना ही निकाला गया शुरुआती निष्कर्ष। वहीं कोर्ट ने कहा कि पुलिस कार्रवाई को लेकर पहले दिए गए दिशा निर्देश को अब अपडेट करने का समय आ गया है। 2018 में बने नियम 2026 में कितने कारगर हैं, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए ताकि प्रदर्शन शुरू होते ही पुलिस के तय प्रोटोकॉल तुरंत लागू हो सकें। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक बैटन, लाठीचार्ज, महिला प्रदर्शनकारियों और मीडिया कर्मियों पर कथित हमले और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों के हिंसा में शामिल होने के आरोपों का संज्ञान लेते हुए कहा, पैलेट गन, इलेक्ट्रिक बैटन और लाठी के इस्तेमाल से जानलेवा चोटें लगने जैसे आरोप गंभीर हैं। विशेष रूप से पैलेट गन के अत्यधिक इस्तेमाल के आरोपों की जांच की जानी चाहिए। पैलेट गन क्या है? तो पैलेट गन एक प्रकार का गैर घातक हथियार है जिसे अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने या नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या हवा या गैस के दबाव का उपयोग करके एक साथ सैकड़ों छोटे छोटे धातु या रबर के छर्रे बाहर छोड़ती है। वहीं सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि छात्रों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन कानून तोड़ने वालों को सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 250 से ज़्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र जांच से प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की निष्पक्ष जांच होगी। वहीं तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार को स्वतंत्र जांच पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया कि पुलिसकर्मियों पर हुए कथित हमलों के आरोपों पर भी विचार किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जहां एक ओर याचिकाकर्ताओं पर पुलिस की बर्बरता का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर यह भी आरोप है कि कुछ आदतन अपराधी और असामाजिक तत्व प्रदर्शन स्थलों में घुस आए और 200 से अधिक पुलिसकर्मियों को घायल कर दिया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा, यदि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बर्बरता की है तो उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, लेकिन एक पक्ष की अपनी सच्चाई है, दूसरे पक्ष की अपनी और फिर एक वास्तविक सच्चाई भी होती है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार का मानना नहीं है कि छात्रों ने पुलिस पर हमला किया है, बल्कि आदतन अपराधी, उपद्रवी और अवांछित तत्व प्रदर्शन स्थलों में घुसे और उन्होंने पुलिस पर हमला किया। इस पर अदालत ने कहा कि पुलिसकर्मियों पर हमले के आरोपों की भी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सीजेआई ने कहा, पुलिसकर्मियों के साथ हुई घटनाओं की भी जांच जरूरी है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि उन पर हमला छात्रों ने किया या किसी अन्य ने। साथ ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि छात्र प्रदर्शनों से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज, बॉडी कैमरा रिकॉर्डिंग, वायरलेस संचार और अन्य सभी डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखा जाए। इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 4 मुख्य अंतरिम आदेश हैं, इनको भी समझ लेते हैं। पहला है, 18 साल से कम उम्र के जिन प्रदर्शनकारियों का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाए। वहीं दूसरा है, पुलिस कार्रवाई की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होगी, जरूरत से ज़्यादा बल प्रयोग करने वालों की जवाबदेही तय होगी। तीसरा है, प्रदर्शन से जुड़े सीसीटीवी, ड्रोन, बॉडी कैमरा और दूसरे डिजिटल सबूत सुरक्षित रखे जाएं। चौथा है, दिल्ली समेत 8 राज्यों से जवाब मांगा गया है। जिन लोगों पर पहले से कोई केस नहीं था, उनके खिलाफ फिलहाल कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी।
फिलहाल इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ संकेत दे दिया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना भी है। इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।